अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि एक बड़ी जानकारी दे दें। ये बड़ी जानकारी आ रही है, सुखू सरकार के 1 साल के कार्यकाल यहां पर आज पूरा हो गया है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार यहां पर जश्न मना रही है। धर्मशाला में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम में दिग्गजों का यहां पर तांता लगा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रोड शो निकालेंगे सीएम सुखू, कचहरी चौक से रैली स्थल तक यहां पर यात्रा निकाली जाएगी। इसमें कई दिग्गज शामिल होंगे। 1 साल के कार्यकाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की ओर से यहां पर रैली निकाली जाएगी। सुखू सरकार के 1 साल आज पूरे हो रहे हैं, इसमें कई बड़े दिग्गज शामिल होंगे। आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार यहां पर जश्न मनाने की पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम में दिग्गजों का जो तांता है वो यहां पर लगा हुआ है। रोड शो भी सुखू सरकार की ओर से आज निकाली जाएगी। ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से यहां पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सुखू सरकार के 1 साल के कार्यकाल का जो ये तस्वीर आपके सामने है, तो वहीं आपको बता दें कि हिमाचल में सुखू सरकार के कार्यकाल का आज 1 साल पूरा होने वाला है। कार्यक्रम में कई बड़े दिग्गज, जगत सिंह नेगी राज्य राजस्व मंत्री हैं, वो भी शामिल होंगे। कुलदीप पठानिया विधानसभा स्पीकर हिमाचल, वो भी यहां पर शिरकत करने वाले हैं। प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। तो ये कई बड़े चेहरे, सुखविंदर सिंह सुखू मुख्यमंत्री खुद इसमें शिरकत करेंगे। इस रैली का आयोजन करेंगे। तो ये बड़े चेहरे इसमें शिरकत करने वाले हैं कार्यक्रम में। ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से यहां पर 1 साल के कार्यकाल को लेकर यहां पर सुखू सरकार जश्न में यहां पर डूबी हुई है। कचहरी चौक से रैली स्थल तक यहां पर रोड शो निकाला जाएगा। तो आज कांग्रेस पार्टी बड़े जश्न की तैयारी में हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार के 1 साल के कार्यकाल आज पूरा हो रहा है, जिसको लेकर धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसमें कई बड़े दिग्गज शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि कचहरी चौक से रैली स्थल तक यहां पर यात्रा निकाली जाएगी। लोकसभा चुनाव का यहां पर कांग्रेस पार्टी शंखनाद करते हुई नजर आएगी। कांग्रेस के 1 साल पूरा होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन, भारी संख्या में कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं। तो ये सुखू सरकार के 1 साल के पूरे होने पर यहां पर जश्न की तैयारी। हिमाचल में कांग्रेस के 365 दिन पूरे हुए आज, और वहीं पर धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन। इसमें कई बड़े चेहरे, कुलदीप पठानिया विधानसभा स्पीकर, प्रतिभा सिंह प्रदेशाध्यक्ष। तो वहीं आपको बता दें कि जगत सिंह नेगी मुख्यमंत्री खुद सुखविंदर सिंह सुखू इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी। ये तस्वीर भी आपके सामने, कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे हैं धर्मशाला में। ये तस्वीर आपको धर्मशाला से हम दिखा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस के 1 साल के पूरे होने पर पूरी तरह से यहां पर जश्न मनाने की तैयारी में है प्रदेश सरकार। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई बड़े दिग्गज चेहरे भी शिरकत कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर 2024 के शंखनाद के लिए भी यहां पर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है। यहां पर शंखनाद होगा 2024 का। आपको बता दें कि यहां पर हिमाचल में कांग्रेस के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी यहां पर सुखू सरकार की पार्टी लगातार यहां पर जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। तो सुखू सरकार के 1 साल का पूरा यहां पर जश्न मनाने की पूरी तरह से तैयारी। लोकसभा चुनाव का भी यहां से शंखनाद करने के लिए भी पूरी तरह से यहां पर सुखू सरकार तैयार है। आपको बता दें कि धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम में कई बड़े चेहरे शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह प्रदेशाध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शिरकत की हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी हैं, जगत सिंह नेगी राजस्व मंत्री राज्य के, वो भी शिरकत करेंगे। कुलदीप पठानिया विधानसभा स्पीकर हैं, वो भी यहां पर शिरकत करेंगे। ये बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुखू सरकार के कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हुआ और इसी वर्ष को पूरा होने के बाद धर्मशाला में कई दिग्गजों का तांता लगा हुआ है। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, किस तरह से वहां पर सुखू सरकार तैयारी मना रही है, अपनी किस तरह से तैयार है और जश्न की किस तरह की वहां पर तैयारी चल रही है?
तो फिर से यहां पर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। धर्मशाला में दिग्गजों का जो तांता है वो यहां पर लगा हुआ है। कार्यक्रम में कई बड़े दिग्गज चेहरे शामिल हैं। सुखू सरकार के 1 साल पूरा होने पर यहां पर जश्न की तैयारी है। भारी संख्या में आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर भीड़ उमड़ी हुई है। बिल्कुल कांग्रेस के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम की यहां पर तैयारी की गई है। के कार्यकाल यहां पर पूरा हो रहा है। हिमाचल में कांग्रेस के 365 दिन पूरे हुए और प्रदेश सरकार यहां पर पूरी तरह से जश्न की तैयारी में है। ठीक, और बड़ी जानकारी आ रही है राजधानी शिमला से। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, शिमला में बीजेपी मना रही है आक्रोश दिवस। शिमला के रिज मैदान में बीजेपी का हल्ला बोल यहां पर जारी है। सुखू सरकार के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोला है। आक्रोश दिवस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रदेशाध्यक्ष राजू बिंदल भी वहां पर मौजूद हैं। 1 साल का जश्न मना रही है सुखू सरकार, जिसको लेकर यहां पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी की ओर से यहां पर आक्रोश दिवस रैली निकाला गया है। सुखू सरकार के 1 साल को लेकर धरना प्रदर्शन भी हमीरपुर में भी यहां पर निकाला गया है। आक्रोश दिवस पे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी शामिल है। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी आक्रोश दिवस मना रही है। सुखू सरकार के 1 साल को लेकर धरना प्रदर्शन यहां पर दे रही है। लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि यहां पर जो सुखू सरकार है वो 1 साल में कोई भी काम, किसी भी तरह की गारंटियां यहां पर पूरी नहीं की है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने। आक्रोश दिवस रैली का आयोजन किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। सुखू सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। आक्रोश दिवस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो हमारे साथ अशोक राणा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशोक, यहां पर आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है, कौन कौन से यहां पर दिग्गज शामिल है? सरकार जो है एक पूरा का जो मना रही, वही हमीरपुर में आज जो है बीजेपी द्वारा जो है आक्रोश दिवस मनाया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जो है पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो है बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, तथा पूर्व के कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर भी यहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जमकर जो है 1 साल जो कार्य कर रहा है उसको गुस्साया। उन्होंने कहा कि जो गारंटियां कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी थी, वो कोई भी गारंटी जो है आज दिन तक पूरी नहीं की गई है। सरकार किस प्रकार का जश्न जो है धर्मशाला में मना रही है। जी तो हम चलेंगे रॉबिन शर्मा के पास। शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, शिमला में क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से आक्रोश दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, सुखू सरकार कार्यकाल है और जिसको लेकर जश्न धर्मशाला में मनाया जा रहा है, लेकिन उसी को लेकर भाजपा जो है लगातार आक्रोश दिवस के रूप में उसको मना रही है। सरकार जहां भी जिन मोर्चों पर भी सरकार ने काम किया उनको लेकर भाजपा ने खास तौर पर जितनी भी 10 गारंटियां थी उनको उनके हिसाब से जो है सरकार को घेरने की कोशिश की। उन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जिन मोर्चों पर भाजपा यानी कि विपक्ष की ओर से जो कहा जा रहा है कि सरकार फेल नजर आ रही है। और यहाँ पर हमारे साथ कॉलमेट भी मौजूद हैं जो रामपुर से प्रत्याशी रहे थे भाजपा के और युवा नेता हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो आक्रोश रैली थी वो निकली है और खास तौर पर यहाँ पर सरकार के खिलाफ जो है भाजपा जो है मोर्चा खोलते हुए नजर आई थी। और जी आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल रहा, आपको विरोध दिवस के रूप में क्यों मनाना पड़ गया? पूरे इतिहास में 1 साल का जो कार्यकाल रहा है वो काला अध्याय के रूप में हिमाचल की जनता जानेगी। 1 साल पहले कांग्रेस की लोग ने झूठ बोलकर सत्ता तो हासिल की, लेकिन 1 साल बाद भी जो झूठ बोला 10 गारंटियां उन्होंने दी, आज वो 10 गारंटियां आम जनता ढूंढ रही है। आज जब आक्रोश रैली में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए थे
तो सभी लोग कह रहे हैं कि 1500 रुपए जो वादा किया था, आज 1500 रुपए कहाँ गए। युवा आज इंतजार कर रहा है। जब कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि 1 लाख प्रति वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, आज हैरानी का विषय है कि एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं दे पाए हैं। आज महिलाएं, रामपुर से महिलाएं आई थी और गोबर लेके आई थी, दूध लेके आए थे। उन्होंने कहा था कि गोबर हम खरीदेंगे, 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 80 लीटर रुपए दूध खरीदेंगे। मुझे लगता है कि झूठ बोलकर सत्ता में कांग्रेस सरकार बेशक आई है, लेकिन झूठ जाल जैसे चलता नहीं है और बहुत ही जल्द आने वाले समय में इनका झूठ बेनकाब होगा और कांग्रेस की सरकार सत्ता से बेदखल होगी। इस प्रकार का एक आम जनता का आह्वान है, आम जनता का आक्रोश है, जो आक्रोश आज शिमला के शहर में देखने को मिला। और जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1 साल का भी सिर्फ कार्यकाल हुआ है प्रदेश सरकार का, 3 गारंटियां हमने पूरी कर दी, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं उनमें संयम नहीं है। मुझे लगता है कि जब कांग्रेस इलेक्शन से पहले जब इनके नेता कह रहे थे हमारी पहली कैबिनेट आएगी, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देंगे, हिमाचल प्रदेश की सभी 22.5 लाख महिलाओं को 1500 रुपए पहली कैबिनेट में देंगे, हम गोबर खरीदने का वादा हम करेंगे। मुझे लगता है कि 3 गारंटियां कौन सी पूरी हुई। ओपीएस भी दिए तो किस प्रकार से आज ओपीएस का ढिंडोरा आग पीट रहा है, मुझे लगता है कि कर्मचारी देख रहे हैं। इसके अलावा कौन से उन्होंने वादे किए हैं, ये जनता पूछ रही है। कोई भी वादे आज कांग्रेस में पूरे नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि 1 वर्ष का कार्यकाल का जो जश्न मना रहे हैं, आज जनता पूछ रही है किस प्रकार का जश्न मना रहे हैं। झूठ बोलकर तुमने सत्ता तो हासिल की, लेकिन आज जो जश्न मनाने का दिनदौरा आज पीट रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है कि सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है। आने वाले समय में बहुत ही जल्द कांग्रेस का जो सत्ता, झूठ बोलकर सत्ता आई है, बहुत ही जल्द हो हिमाचल प्रदेश से बेदखल होगी। इसके अलावा आप खुद एक युवा नेता है, युवाओं की एक सबसे बड़ी जो मांग है लगातार वो है रोजगार, और प्रदेश सरकार जो वर्तमान में है उसका वादा था कि ये 1 लाख नौकरियां देगी। किस तरह से देख रहे हो उस वादे को? हमें हैरानी होती है कि आज आए दिन लगातार युवा सड़कों पे है। जिन्होंने एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट नहीं आया है। हमीरपुर चयन आयोग को इन्होंने पिछले 1 साल से बंद किया है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द उस नया आयोग में आएंगे, उसमें भर्तियां होगी, उसमें रिजल्ट निकाले जाएंगे। लेकिन इंतजार पे इंतजार है। युवाओं का जो एक सबर था वो टूट चुका है और वो सबर आज मुझे लगता है कि कांग्रेस को उस पर झेलना पड़ेगा। युवा बहुत आक्रोशित है। वो आक्रोशित है कि इन्होंने वादा किया था 1 लाख नौकरी हर वर्ष देंगे, आज 1 नौकरी भी हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है। मुझे लगता है कि बहुत आक्रोशित आज हिमाचल प्रदेश के युवा है। आपसे आखिरी सवाल है कि लोकसभा चुनाव का शकनाद भी यहाँ से शुरू हो गया है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी खास तौर पर किस तरह से देखते हैं? हिमाचल प्रदेश की चारों जो संसदीय क्षेत्र है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और एक जनता के बीच में मोदी के लिए जो लोकप्रियता है वो देखने को मिलती है। सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आज देश में सुरक्षा की गारंटी अगर है तो मोदी है। आज देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, आज आर्थिक रूप से हमारे 5वें स्थान पर अगर भारत है तो मोदी है। मुझे लगता है कि आज विकास की गति जिस प्रकार से देश में आगे बढ़ रही है तो सब जानते हैं कि मोदी, और आने वाले समय 2024 में नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और हिमाचल की जनता चारों की चारों जो अपना संसदीय क्षेत्र है, चारों सीट है, नरेंद्र मोदी की झोली में देकर दे देगी। इस तरह का आम जनता का एक, जब हम जनता के बीच जाते हैं तो इस तरह का आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कॉल की थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाली लोकसभा चुनाव में भी जो कांग्रेस को इसका उत्तर मिलेगा कि जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया है। खैर, जो आक्रोश रैली थी उसमें भी लगातार 10 गारंटियों को लेकर और सरकार के वादों पर जो भाजपा सरकार को घेरती हुई नजर आई। तो ये हिमाचल से फिलहाल अभी जो अलग अलग इलाकों में भी आक्रोश रैली होनी है, आज यहाँ पर ये संदर्भ था। दी खुशी। ठीक है, अशोक राणा के पास चलते हैं। अशोक राणा, इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है और अंतिम पड़ाव इसका क्या है? बिल्कुल, इस रैली में जो आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने दावा किया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र सरकार जो है दोबारा रिपीट करेगी, क्योंकि जो 3 राज्य अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनावों का रिजल्ट है उसमें जो है भाजपा ने अच्छी जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने जो गारंटियां दी थी लोगों को वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और जल्दी ही इस सरकार की विदाई जो है तय है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक राणा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रॉबिन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हिमाचल में सुक्खू सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, जिसको लेकर धर्मशाला में कार्यक्रम हो रहा है और इससे पहले सीएम सुक्खू धर्मपत्नी के साथ जाखू मंदिर पहुंचे। साथ ही जाखू मंदिर में शीश नवाया है मुख्यमंत्री ने और मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर धर्मशाला के लिए रवाना होंगे।
सुखो सरकार के सत्ता में 1 साल पूरा होने पर धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुट्टो भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुटलहड़ से भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। वहीं देवेंद्र भुट्टो ने कहा है कि प्रदेश सरकार पर जनता का विश्वास बहुत है। उन्होंने कहा है कि आज से पहले कुटलहड़ में विधानसभा क्षेत्र से इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी भी निकले नहीं होंगे। कुटलहड़ क्षेत्र से एक हजूम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के 1 साल के कार्यकाल को देखते हुए जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, उससे पता चलता है कि सरकार की लोकप्रियता वो बड़ी है और लोगों में एक अच्छा मैसेज सरकार का जा रहा है कि ये जो सरकार है ये हर आदमी की अपनी सरकार है और गरीब लोगों की सरकार है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि रैली के लिए लोग कुटलहड़ क्षेत्र से, मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे और हमने तय कर दिया कि इसके बाद हम रानीताल में अपनी गाड़ियां इकट्ठी करेंगे। हर बूथ से हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं और मैं कुटलहड़ क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करूंगा। उनका उत्साह देख के ये लग रहा है कि सरकार की जो लोकप्रियता वो जब सरकार बनी थी उसके बाद कई गुना बढ़ी है। धन्यवाद। सब रैली के लिए चले, हर जगह से व्यवस्था हमने गाड़ियों की कर दी है। अगर कहीं कोई बस से छूट गया है तो वो हमें जरूर बताए, उसकी व्यवस्था वहां से ले जाने की कर दी जाएगी। हरौली विधानसभा क्षेत्र के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने करीब 15 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की, जिसमें पालकवाह में 4.74 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित ऑडिटोरियम का डिप्टी सीएम ने लोकार्पण किया है, जबकि 3.65 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ट्रैफिक पार्क का शिलान्यास भी किया गया है। पालकवाह में डिप्टी सीएम ने कहा है कि ऑडिटोरियम चंडीगढ़ की तर्ज पर बनाया गया है। साथ ही इस ऑडिटोरियम में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों के संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। जहाँ इस ऑडिटोरियम की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं पे हम आज हरौली में पानी के एक्सचेंज का दफ्तर खोलने जा रहे हैं और पहला एक्सचेंज, पहली डिवीजन जो है पानी की, यहाँ पे तो सबको पानी से मतलब है। घर में पानी है कि नहीं, खेत में पानी है कि नहीं, और पानी का एजेंडा बहुत बड़ा ऐसा एजेंडा है जो हम लेके आए हैं। 4 महीने के अंदर हमने हरौली के पानी की स्कीम 6 करोड़ रुपए के, इससे भी ज्यादा की लागत से बना के तैयार कर दी 4 महीने में। आज हम जो हमारा सबसे पिछड़ा गांव है बालिया, जहां पानी की हमेशा दिक्कत रही, आज 7 करोड़ रुपए की लागत से वहां पानी का स्कीम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सुखो सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर धर्मशाला में कार्यक्रम का जश्न मनाया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भी धर्मशाला पहुंचे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश कांग्रेस सरकार के 1 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बता रही है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कुल्लू पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिना कुछ किए सरकार के बेमतलब का जश्न मना रही है। प्रदेश की सुखो सरकार का 1 साल का कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार का 1 साल बीत गया, बिना काम किए बीत गया, और मुझे बहुत निराशा है और हैरानी भी है इस बात को लेकर के कि कुछ नहीं करने के बावजूद भी जश्न मनाने जा रहे हैं 1 साल का। जहां हिमाचल प्रदेश में इस बार त्रासदी के कारण 500 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले गई और सरकार जश्न मना रही है, जहां हिमाचल प्रदेश में हजारों लोग इस त्रासदी के कारण बेघर हो गए, लेकिन सरकार इस त्रासदी में भी जश्न मनाने जा रही है। जहां हिमाचल प्रदेश में आज तक के जितने भी ऋण लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 12,000 करोड़ रुपए 12 महीने में ले लिए, यानी कि 1 साल में ले लिए।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर कांगड़ा में धर्मशाला में आयोजित होने वाला कार्यक्रम केवल मात्र सरकार का 1 वर्ष होने का जश्न नहीं होगा। ये एक जनसंवाद कार्यक्रम की तरह होगा, जिसमें बारिश से प्रभावित के साथ जनसंवाद यहां पर किया जाएगा। प्रभावितों को राहत देने के साथ ही राहत कार्य का फीडबैक भी यहां पर लिया जाएगा। तो सीधे आपको ले चलते हैं धर्मशाला, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह यहां पर संबोधित करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के सभी अग्रणीय संगठन, जिसमें महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, इन तक के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण, हमारे केंद्र से आए शिवराव जी माधे जी, जो हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के सभी आदिवासी कांग्रेस के सदस्यगण, किसान सेल, पंचायती राज के सभी सदस्यगण, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी दूर दूर से आए हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी तथा सदस्यगण, मंच से मैं हमारे प्रेस के बंधु और सभी कैमरामैन को भी आदर से संबोधित करती हूं। आज हमें बहुत खुशी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जिसका जश्न आज हम यहाँ धर्मशाला में एक ऐतिहासिक मैदान में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और आप लोग जो दूर दूर से आए हैं, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहती हूं, जो आपने इसमें शिरकत करके आज हमारी इस पार्टी की और सरकार की जो ये रैली यहां पर हुई है, इसको आपने सुशोभित किया है। हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 साल में जो काम किया वो सर्वविदित है। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज सरकार को 1 साल पूरा हुआ और इस कार्यकाल में हमने बहुत से काम, सरकार में बहुत से काम ऐसे हैं जो करके जनता को समर्पित किए। उसमें हमारी कुछ वचनबद्धता भी थी। हमने जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त आपसे कुछ वायदे भी किए थे। मैं यहाँ मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे कर्मचारी वर्ग के लिए ओपीएस की बात की थी, उस ओपीएस को लागू करके आज आपने जनता को समर्पित किया है। दूसरी बात पर हम आने लगे थे कि महिलाओं को भी हमने कुछ बातें कही थी, महिलाओं से भी कुछ वायदे किए थे। हमने पूर्णतः से उस पर हम कदम रखने जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई। उस आपदा के आने से हिमाचल प्रदेश की जनता अस्त व्यस्त हो गई और आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी ये बोलते थे कि हमने अपने जीवन काल में इतना बड़ी त्रासदी नहीं देखी जो अब हिमाचल प्रदेश में, जिसका आज हम ये दृश्य देख रहे हैं। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी टीम, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो आपने आपदा के समय में काम किया है वो वाकई बहुत सराहनीय है। आपने जो हमारे पीड़ित लोग थे और खास करके मेरी मंडी पार्लियामेंट्री हलके का सबसे ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ, चाहे वो मनाली था, चाहे वो कुल्लू था, चाहे वो मंडी था, चाहे किन्नौर था, चाहे लाहौल स्पीति था। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में लोगों को जो आपदा देखनी पड़ी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने शीघ्र कदम उठाए और तुरंत राहत देने की बात की। इसके लिए हम इनके आभारी हैं। और आप जानते हैं कि उसकी वजह से हम जो महिलाओं को हमने देना था उसमें थोड़ा विलंब जरूर लगा, अभी 4 साल बाकी है। हम महिलाओं को जो हमने विश्वास दिलाया है उस पर भी हम अवश्य अब पहल करेंगे और उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। ये मैं
सरकार से भी निवेदन करती रहूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो कहा हम उसको करके दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है। जब इलेक्शन का वक्त था, विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी मर्तबा उन्होंने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। जहां वो गुजरात को अपना घर मानते हैं, पर सार्वजनिक तौर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भी अपना घर माना। मुझे अफसोस है कि आपने जो जो बातें उस वक्त कही, जो जो वादे आपने लोगों से कही, चाहे वो महंगाई की बात थी, चाहे वो हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात थी, चाहे वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी, आपने ये वादे लोगों से किए थे। अब एक जुमला नया मोदी जी ने छोड़ा है कि मोदी जी दोबारा से चुनावी मैदान में देखते हुए कि 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, पहले आपने वो वायदे पूरे नहीं किए और जिन जिन बातों को आपने कहा कि मैं हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डालूंगा। लोग इंतजार करते रह गए, आज 10 साल बीत गए, परंतु मोदी जी ने हटकर उन बातों का संज्ञान नहीं लिया।